इस संविधान का आदर्श होगा। अब याद करिए, भारत के संविधान ने देश को सम विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन पर हमेशा ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए सरकार ने कार्य भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान का ही यह भाव है कि आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर महासभा जिन बातों को लेकर के दशकों से लड़ रहा था कि लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक और केंद्र और स्मारक बनना चाहिए, प्रदेश सरकार ने न केवल उसको अपनी सहमति और स्वीकृति दी, बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और लखनऊ में ऐशबाग में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होने जा रहा है।